कैथरीन अपने सेशन के दौरान एबी के रूप में अपनी मृत्यु के बाद अचानक से अपने 18,000 साल पहले के पुनर्जन्म में प्रवेश कर जाती हैं और वो अपने आप को उस जीवन काल में एक लड़की के रूप में पाती हैं जहाँ की महामारी, एक गांव में रहती हैं जहाँ की महामारी फैली हुई है। उनके पिता हैं, माँ हैं और उनके भाई भी हैं और लोग और पशु सब उस महामारी से मर रहे हैं। महामारी इतनी बुरी तरह फैली हुई है कि लोग अपने सबों का, प्रियजनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। और खुद उस कैथरीन ने जो उस लड़की के रूप में अपने आप को देखा था, उस लड़की के पिता की भी मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ और भाई भी बीमार हैं। और फिर वो कुछ पलों के लिए कैथरीन, क्योंकि अपने उस जीवन काल को जो 18,000 साल पहले की देख रही थी, बहुत ही बेचैन हो गई थी, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए डॉक्टर वीज विश्राम देते हैं। विश्राम के बाद जो कैथरीन होती हैं अपने आप को फुल उस जीवन काल के लिए प्रोसीड करते हैं। तो देखिए कैथरीन के शब्दों में, जमीन सूखी और बंजर है। मेरे एक भाई की मौत हो चुकी है। मैं कुछ अच्छा महसूस कर रही हूँ, मगर दर्द अब भी है। लेकिन वह ज़्यादा समय तक जी नहीं सकी और उसकी मृत्यु हो गई। और जल्दी पहले की तरह उसने खुद को अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए और चिर परिचित प्रकाश की ओर खींचते हुए पाया। वह आत्मा रूप में धैर्य से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उसका सिर अपनी ही जगह पर, यानी कि कैथरीन जो कि सेशन में थी, उनका सर जो अपनी जगह पर दाएं से बाएं ऐसे तेजी से हिलने लगा, जैसे कि वो कुछ देख रही हूँ, और उनकी आवाज़ भारी और तेज हो गई। डॉक्टर विच कैथरीन की आवाज़ के भारीपन से और बोलने के तरीके से पहचान गए कि अभी वह दो जीवन कालों के बीच की स्थिति में है। यानी कि उनका एक जीवन काल जिसमें कि उनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, और जो दूसरा जीवन काल जो कि उनको मिला नहीं है, जिसमें उनको जाना है। तो उन दो जीवन कालों के जो बीच की स्थिति थी, कैथरीन अपने आप को खुद उसमें अभी पा रही थी। और वो अचानक से अपने सेशन के स्तर पर थी, तो वो अचानक वो अपने पोजीशन में जैसे थी, तो उनका सिर अचानक जोर जोर से दाएं से बाएं हिलने लग गया। उनकी आवाज़ में भारीपन आने लग गया। और ऐसा पहले एक बार और हो चुका था जब उनको उच्च आत्माओं से, देवात्माओं से संदेश मिला था, जिनको कि कैथरीन ने गुरुजनों का नाम दिया था। और कैथरीन को तब पता नहीं चला था कि वो संदेश उनको कहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन वो संदेश उन्होंने उनको डॉक्टर विज को कैथरीन ने बताए थे। और लेकिन उस समय कैथरीन की आवाज़ एकदम से बदल जाती थी। वो धीरे धीरे फुसफुसा कर नहीं बताती थी, बल्कि वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती थी, जिसे डॉक्टर विज आराम से इजीली टेप कर रहे थे और आसानी से सुन सकते थे। इतनी तेज़ आवाज़ में बोलती थी और उनकी आवाज़ एकदम बदल जाती थी, और उनके शब्दों का जो चयन होता था, जैसे उनके बोलने का टोन होता था, उनके वाक्य भी बदल जाते थे। वो इस तरह से होते थे कि जैसे कि कैथरीन नहीं बोला करती थी, उन शब्दों का यूज इतना ज़्यादा नहीं करती थी। तो देखिए कैथरीन जो है क्या कहती हैं। कैथरीन के शब्दों में, उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ बहुत से देवता हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर ईश्वर है। आपके पिता भी यहाँ हैं, आपका बेटा भी है। आपके पिता कह रहे हैं कि आप उन्हें जान जाओगे, क्योंकि उनका नाम एवराम है, और आपकी बेटी का नाम उन्हीं के नाम पर है, एमी। उनके पिता की मौत हृदय रोग के कारण हुई थी, और आपके बेटे की मृत्यु भी दिल की बीमारी से हुई थी। उसने अपने प्रेम के कारण बड़ी कुर्बानी दी थी। उसकी आत्मा बहुत उच्च स्तर की है। उसकी मौत ने उसके माता पिता का कर्ज उतार दिया। साथ ही वह खुद आपको दिखाना चाहता था कि दवाएं कुछ ही दूर तक साथ दे सकती हैं, इससे ज़्यादा उनका महत्व नहीं होता। डॉक्टर विच आश्चर्य भरी खामोशी में स्तब्ध बैठे हुए थे। कैथरीन डॉक्टर विच की निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वह सिर्फ कैथरीन के लिए एक डॉक्टर तक का परिचय रखते थे। जो इतनी बड़ी जानकारी जो कैथरीन उनको दे रही थी, वो कहाँ से दे रही थी, क्योंकि कैथरीन जो डॉक्टर वीच के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। कैथरीन का और डॉक्टर वीच का संबंध सिर्फ एक पेशेंट का और एक डॉक्टर का संबंध था। इससे ज़्यादा उनका आपस में कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन वो कैथरीन के पिता के बारे में बता रही थी, उनके बेटे के बारे में बता रही थी, और बता रही थी उनके पिता का नाम एवराम है, जो कि उनके पिता ने उन्हें बताया कि उनका नाम एवराम है। और उनके बेटे का नाम, बेटे को के बारे में बताया था कि जिसकी मृत्यु भी दिल की बीमारी से हुई है। उनके पिता की मृत्यु का कारण भी हृदय रोग था। और उनकी बेटी का नाम भी उन्होंने अपनी बेटी का नाम डॉक्टर विज ने जो है अपने पिता के नाम पर रखा है। ये बात भी डॉक्टर विज के फादर ने, यानी उनके पिता ने कैथरीन को बताई। और ये
कैथरीन डॉक्टर विज को बता रही थी और डॉक्टर विज आश्चर्यचकित होकर, स्तब्ध होकर इन सारी बातों को सुन रहे थे कि कैथरीन को उनकी ये पर्सनल निजी जानकारियां, गोपनीय जानकारियां कहाँ से मिल रही हैं और कैसे कैसे मिल रही, कौन उनको बता रहा है। और वो बहुत गहरी खामोशी में एकदम स्तब्ध, बिना कुछ बोले बस टेप कर रहे थे कैथरीन जो बोल रही थी उसको और सुन रहे थे। डॉक्टर विज के जो पहले बेटे एडम थी, उनकी मृत्यु 1971 में हुई थी। उसकी हृदय नलिका में एट्रियल सेप्टर नाम की खराबी थी। वह सिर्फ 21 दिनों का था। जटिल ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी वो बच नहीं पाया था। वो सिर्फ 21 दिनों का था और उसको प्रॉब्लम आने लगी थी, उसको खून की उल्टी होती थी। तो उसकी फिर देखा गया तो उसके हृदय नलिका में एट्रियल सेप्टर नाम की खराबी थी और ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी उसको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर विज के पिता का इंग्लिश नेम एल्विन था और उनका हिब्रू नाम एब्राम था। उनकी हृदयाघात के बाद मृत्यु से 4 महीने बाद डॉक्टर विज की बेटी एमी पैदा हुई थी और उसका नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पर रखा था, एब्राम। कौन? डॉक्टर विज ने पूछा। तुम्हें ये सब कौन बता रहा है? देवात्माएं, वह फुसफुसाई। देवात्माओं ने बताया कि मैं 86 बार 86 टाइम्स 86 बार शरीर अवस्था में जी चुकी हूँ। और कैथरीन ने बोलना बंद कर दिया। डॉक्टर विज आश्चर्यचकित थे और वो कैथरीन से पूछ रहे थे कि आखिर ये सब बातें तुम्हें कौन बता रहा है। वो अचानक से जैसे वो तेज आवाज में बोलने लगी, उनकी आवाज़ भर्रा गई और उनके बोलने का तरीका बदल गया, उनके शब्द बदल गए। वो इस तरह से नहीं बोला करती थी। तो डॉक्टर विज ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा कि तुम्हें ये सारी बातें बता रहा है, क्योंकि वो खुद हैरान थे कि उनके बारे में इतना सब कैथरीन कैसे बता पा रही हैं, जो कि मतलब किसी भी पेशेंट को अपने डॉक्टर के बारे में पता नहीं होता है। वो सेशन के दौरान बता रही थी, जब उन्होंने खुद को अपनी उस लड़की के बाद जो मृत्यु हुई है, उनकी लड़की के रूप में उनकी जब मृत्यु हुई, उसके बाद उन्होंने अपने आप को शरीर के ऊपर तैरते देखा और उसके बाद उसकी आत्मा लड़की के शरीर के ऊपर तैर रही थी। तो उस समय फिर वही मतलब जैसा कि होता है कि मृत्यु के बाद तेज प्रकाश की रोशनी आती है और आत्मा उसमें खिंचती चली आती है और उसी में समाती चली आती है, उससे उसको ऊर्जा मिलती है। तो वो उसी का इंतजार कर रही थी, वो तेज रोशनी आएगी। और वो यही देख रही थी कैथरीन की अचानक ही वो उस अवस्था में पहुंच गई। उन्होंने अपने बाद वाले जीवन काल में नहीं गई, किसी जीवन काल में नहीं गई, बल्कि उस मध्य अवस्था में पहुंच गई जहाँ की आत्मा इंतजार करती है अपने आने वाले जीवन काल का। और वहाँ पर उसने ये संदेश डॉक्टर विज को दिए। इन संदेशों का क्या मतलब था? डॉक्टर विज जी ये मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो डॉक्टर विज ने उनसे पूछा कि ये सब तुम्हें कौन बता रहा है? तो कैथरीन ने बताया कि देवात्माएं बता रही हैं उनको। और उसके बाद कैथरीन ने बोलना बंद कर दिया। इतना सब बोलने के बाद कैथरीन विश्राम की अवस्था में चली गई। वो थक चुकी थी और जो संदेश, आध्यात्मिक संदेश जो देने होते हैं, वो उच्च आत्माएं और देवात्माएं कैथरीन के द्वारा वो प्रसारित कर चुकी थी। डॉक्टर विज को जो उन्हें पहुंचाने थे, जो ज्ञान देना था। और उसके बाद जो है कैथरीन अत्यधिक थक चुकी थी, तो वो जो है विश्राम अवस्था में चली गई। डॉक्टर विज ने भी उनको विश्राम दिया और वो खुद गहरे सोच में डूब गए। डॉक्टर विज के शब्दों में, देवात्माएं क्या होती हैं? क्या हमारा जीवन उन आत्माओं द्वारा निर्देशित होता है जिनका शरीर नहीं होता है? ये सारा क्या रहस्य है? ये कैसी सच्चाइयाँ थी? उनके पिता और बेटा एक तरह से जीवित थे। दफन किए जाने के वर्षों बाद भी किसी और आयाम या लोक से कैथरीन के द्वारा जो गोपनीय जानकारी उन्होंने दी, वो उनकी मौजूदगी को सिद्ध करती है। डॉक्टर विज ये सोच रहे थे, इस सोच में डूबे हुए थे कि उनके पिता और बेटे की तो मतलब मृत्यु हो चुकी थी और ये जानकारियाँ सारी गोपनीय थी। और उनके पिता जैसे ग्रेव बनाते हैं ना, कब्र बनाते हैं, तो कब्र में दफन हो चुके थे। पिता और बेटे की कब्र बनी हुई थी, वो उसमें दफन थे। उनका पूरा अच्छे से मतलब इतने सालों बाद, इतने सालों के गैप के बाद 1979 में उनके पिता की मृत्यु हुई थी। और 82 में जब ये कैथरीन से ये जब इनके सेशन ले रहे थे, इससे कैथरीन के सेशन लेते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। और अब जब इन्होंने ये इस सेशन पर जब वो आए थे कैथरीन से कि इस सेशन पर, तो अपने ऑफिस में 82 में वो सेशन ले रहे थे जिन्होंने कैथरीन का लिया है 4 सालों बाद। तो उसमें उनके पिता के और बेटे के बड़े स्पष्ट संदेश आए थे।
उन्होंने अपना स्पष्ट नाम बताया था और बेटे के बारे में बताया था, और बेटे ने कहा था कि वो उनसे प्रेम के कारण वो उनका कर्ज उतारने के लिए, और उसने बेटे के रूप में जन्म लिया, और केवल 21 दिन उसने जन्म के बाद वो जीवित रहा, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये उसने अपनी इच्छा से ये बलिदान दिया था। डॉक्टर भी सोच रहे थे कि वो मेडिसिन के पहले जब ये इनका बेटा एडम हुआ था तो ये इंटरनल मेडिसिन में इनको जॉब मिल गया था, और ये उसी में रिसर्च कर रहे थे और काम कर रहे थे, और इनको जॉब मिल गई थी, उनका अच्छा खासा घर था और वो जॉब कर रहे थे। और लेकिन साथ ही साथ वो ये सोच रहे थे कि उन्हें मनोचिकित्सा में जाना चाहिए, तो लेकिन वो अपना मन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जब उनके बेटे एडम की मृत्यु हुई तो उनके मन में एक आक्रोश आ गया कि दवाइयाँ भी मेरे बेटे को बचा नहीं सकी। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो वो डामाडोल थे ना कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वो उन्होंने फिर मनोचिकित्सा में जाने का अपना पक्का मन बना लिया। उन्होंने मेडिसिन डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रहे थे वो उन्होंने छोड़ दी, और उसके बाद इस तरह से ये मनोचिकित्सा में आ गए और बहुत फेमस अमेरिका के ये मनोचिकित्सक हैं। तो उनको लगा क्या मानवता की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए और लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए उनके बेटे ने त्याग किया था, बलिदान किया था। क्योंकि अगर उनका बेटा इस दुनिया से ना जाता इस बीमारी के कारण, तो वो कभी भी मनोचिकित्सा के क्षेत्र में ना आते। और उनके पिता का ये पता होना कि उनकी बेटी का नाम उन्होंने उनके नाम पर, अपनी बेटी का नाम उन्होंने एवराम, उनके फादर का नाम था डॉक्टर विज के, एवराम रखा, ये बात उनके पिता को कैसे पता थी? और ये क्योंकि उनके पिता का इंग्लिश नेम तो एल्विन था और एल्विन ही प्रचलित था, लेकिन हिब्रू नाम उनका जो एवराम था जो कि उनके पिता को बेहद पसंद था। तो ये बात तो केवल ये गोपनीय सी बात थी ना, क्योंकि उनका एक किसी का गोपनीय नाम है, उसके उनके नाम का अलग से नाम है, हिब्रू उनके उस पर बेस है, तो ये बात हर किसी को नहीं पता होती। और उन्होंने अपनी बेटी का नाम अपने फादर के नाम पर रखा है एवराम, तो ये भी किसी को पता नहीं होगी कि भाई किसने अपने बच्चे का नाम किसके नाम पर रखा। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें थी, आश्चर्यजनक तथ्य थे, और ये जानकारी उनको वो दे रही थी कैथरीन सेशन के दौरान अपनी मध्य अवस्था में, और वो बता रही थी कि उनको पिता और बेटे से मिली है, और उनके पिता ने ये सारी बातें उनको बताई हैं। तो इस बात ने उनको ना एकदम आश्चर्य से भर दिया, झकझोर दिया, क्योंकि वो जो तथ्य उनको मिल रहे थे, जो उन्हें प्रमाण मिल रहे थे देवात्माओं के संबंध में, धरती और स्वर्ग के बीच के संबंध में, वो बड़े मतलब उनको एकदम हैरत में डाल दिया। वो स्तब्ध से हो गए और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात उनको समझ में आ रही थी स्पष्ट रूप से कि मुझे इस ज्ञान के गंगा में गोते लगाने हैं, इस अध्यात्म के सागर में और आगे जाना है, और इस रहस्य के सागर से कुछ मोती ज्ञान के उठा के लाने हैं। तो उन्होंने जो बातें कही थी और जो जानकारियां कैथरीन के द्वारा उनको दी गई थी, वो उनको पक्का विश्वास था कि किसी दूसरे आयाम या लोक से कैथरीन के द्वारा यह संदेश उनके लिए आया है, यानी कि उनके पिता और बेटे मृत्यु के बाद भी जीवित थे, बस वो किसी अन्य लोक में थे। कैथरीन से जो जानकारियां डॉक्टर वीज को मिल रही थी, उनका डॉक्टर वीज के चिकित्सा अनुसंधानों पर और डॉक्टर वीज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, और आगे और क्या रहस्य जीवन और मृत्यु के और उसकी बाद की दुनिया के सामने आए, देखते हैं पार्ट 7 में। तो आगे पार्ट 7 में जीवन और मृत्यु के और क्या रहस्य डॉक्टर वीज के पास आए, और उनको क्या क्या पता चला कैथरीन के द्वारा। दिव्यात्माओं के संदेश तो उनको मिल ही रहे थे। तो आगे हम देखते हैं, इसको पार्ट 7 में देखेंगे इसके बारे में। और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। प्लीज़ देखते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है आपका कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और बहुत आभार है आपका। और प्लीज़ कीप वॉचिंग। Thanks for watching. Thank you very much everyone, all my subscribers.